नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी कैन में। आज हम गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो आए हैं या इस तरीक़े के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 100 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं? अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि वह संख्या अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि 13 को आप 13 से छोटी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं सिवाय 1 के। 1 को हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित करती है, इसलिए इसको हम बात में नहीं रखेंगे। तो 13 को अगर हम कोई भी संख्या, जैसे 13 से छोटी संख्या है 3 चौक 12, 1 बच रहा है, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 3 बच रहा है, तो हम 13 को अभाज्य संख्या कह सकते हैं। इसी तरीक़ा से और किसी संख्या के बारे में विचार करें, जैसे 17 भी एक अभाज्य संख्या है। अगर हम इसको इससे छोटी संख्या से विभाजित करने के बारे में सोचेंगे, 1 को छोड़कर, 3 पंछे 15 हो रहा है दोस्तों, और कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। इसका मतलब यह है कि यह अभाज्य संख्या है। तो इस तरीक़े से अगर हम लोग देखेंगे तो 100 से छोटी 25 संख्याएं ऐसी है जो अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन 25 संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्या, और इनको ऋण संख्याएं भी कहा जाता है। तो इस तरीक़े से हम लोग पहला प्रश्न का जवाब पाते हैं कि 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और 100 से छोटी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 1 से 1000 तक लिखने में 1 का प्रयोग कितना बार करना पड़ता है? इसके हम लोग धीरे से समझते हैं। 125 125 में 1 का उपयोग एक बार हुआ है, 2 का उपयोग एक बार हुआ है, 5 का उपयोग एक बार हुआ है। इसी तरीक़े से हम लोग और किसी संख्या के बारे में सोचें, जैसे 211, तो 211 में 2 का प्रयोग एक बार हुआ है और 1 का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो अगर हम लोग सभी संख्याओं को इस तरीक़े से ध्यान दें तो 1 से लेकर 1000 तक लिखने में 1 का प्रयोग 301 बार आता है। 1 का प्रयोग 301 बार आता है। बाकी संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 300 बार आता है। और इसमें एक और संख्या छूट रही है जो शून्य है। शून्य 192 बार आता है। इसके बारे में हम लोग एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, तो अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब है 301। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके किसी न किसी स्थान पर 8 आता है? अब 2 अंक बोलेंगे तो 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती है और 99 में ख़त्म होती है। तो अब ऐसी संख्याएं अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये संख्याएं होगी 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। और 80 वाले लाइन में देखेंगे तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 को एक बार गिन चुके हैं, और 89। तो कुल 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं और किसी न किसी स्थान पर 8 आता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका जवाब 18 है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्न संख्याओं में कौन सी भिन्न है, इसको देखते हैं। निम्न संख्या में कौन सी संख्या सबसे भिन्न है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा है 49, लेकिन ये सिर्फ हमको भ्रमित करने के लिए किया गया है। इसका सही जवाब है 26। चलिए जानते हैं 26 कैसे। 4 और 4 को अगर हम लोग गुणा करें तो ये होता है 16, 4 चौक 16। इसी तरीक़ा से 6 6 का 36 और 7 7 49। तो 16, 36, 49 ये तीनों वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन इसमें जो 26 है वो वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 26 इन सभी संख्याओं में सबसे अलग होगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो विषम संख्याओं का जो योगफल है वो वर्ग संख्या में बदल जाता है। जैसे हम लोग 3 विषम संख्या लेते हैं, 1 3 5। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 9। इसी तरीक़ा से एक और संख्या बढ़ा देता हूँ मैं, 7। तो इसको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 16। तो 3 संख्याओं को जोड़े तो 3 तिया 9 यानी 3 का वर्ग। 4 संख्याओं को जोड़े तो 4 चौक 16 यानी 4 का वर्ग। इसी तरीक़ा से अगर हम 25 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको 25 का वर्ग निकालना पड़ेगा, और 25 का वर्ग होता है 625। 25 गुणित 25 यानी 625। तो 25 विषम संख्याओं का जो योगफल है वो 625 के बराबर में होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, लेकिन अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11, क्योंकि जो 10 है 10 2 से विभाजित होती है और 5 से विभाजित होती है, इसलिए 10 अभाज्य संख्या नहीं है। और 11 के बारे में सोचेंगे तो 11 इससे छोटी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, इसलिए 11 अभाज्य संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 5 या 7 से विभाजित होगी। यहाँ या के जगह हमको और लेना था, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। या शब्द के जगह में हमको और शब्द लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2, 3, 5 और 7 से विभाजित होने का मतलब है इन संख्याओं को पहले गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 पंछे 30 और 30 साते 210। तो 210 को हम लोग अगर आगे बढ़ाते जाएं, 210 एकम 210, 210 दूनी 420, 210 तिया 630 और 210 चौक 840। 840 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की जो 2, 3, 5 और 7 से विभाजित होगी। इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बस ये चेक करना है कि कौन सी संख्या इनसे विभाजित होगी। तो साधारणतः यहाँ पर सभी संख्याएं 5 से तो विभाजित हो रही हैं, हमको चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो रही है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं 840 और 940। 845 और 945 तो 2 से भाग नहीं जाएगी, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, 840 और 940। अब इनमें से अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या इसका उत्तर होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं।
94। 94 को अगर हम 3 से भाग दें, 3 तिया 9, 4 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक बच रहा है 10, 3 तिया 9। तो यहाँ पर शेष फल एक बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 940 विभाजित नहीं होगी। मतलब अब सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है 840। तो और यही 840 हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीस, 30, 25, 21, 18 और 16 का अगला दो पद क्या होगा? इस श्रृंखला को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि 36 और 30 के बीच अंतर 6 है। 36 और 30 के बीच अंतर 6 है। उसके बाद अंतर 5 है। उसके बाद अंतर 25 और 21 के बीच 4, 21 और 18 के बीच में 3, 18 और 16 के बीच में 2। तो अगला अंतर होना चाहिए 1। तो 16 में 1 कम करेंगे तो 15। उसके बाद अगला अंतर 0 होना चाहिए। तो 15 में 0 को घटाओगे तो 15 ही रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 15, 15 और इसका सही जवाब है 15, 15। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौ से छोटी ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 या 7 से विभाजित होगी? अब प्रत्येक तीसरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3, 6, 9, 12, 15 और इस तरीक़ा से अगर हम बढ़ते जाएं तो अंतिम संख्या होगी 99। अंतिम संख्या होगी 99। अब 99 को हम 3 से भाग देते हैं। 3, तो 99 को 3 से अगर भाग दिया जाए तो हमारे पास आता है 99/3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33। अब 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होती है। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग 7 के बारे में सोचें तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 7, 14, 21 और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अंतिम संख्या होगी 98। अब 98 के बारे में सोचते हैं। 7 एकम 7, हासिल गया 2 तो 28, 7 चौक 28। तो 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है और 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 47। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम इसको डायरेक्ट क्या सोचेंगे कि इसका सही जवाब क्या है, 47 है। लेकिन इसका सही जवाब 47 नहीं है और यही इस प्रश्न का खूबसूरती है। तो 47 कैसे नहीं है इसको आगे हम लोग जानते हैं। कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित होती हैं और उनको हमको एक एक बार गिनना है। जैसे 21, 3 7 21, 42, 14 तिया 42 और 6 7 42, 63, 7 9 63, 21 तिया 63 और 84। तो 84, 12 7 84 और 28 तिया 84। तो ये 4 संख्याएं ऐसे हैं जो दोनों में गिना गया है, 3 वाले समूह में भी और 7 वाले समूह में भी। तो इन 4 संख्याओं को हमको कम करना पड़ेगा। तो इस तरीक़े से हम पाते हैं 47 में अगर हम 4 को कम करेंगे तो ये इसका जवाब हो जाएगा 43। और 43 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 या 7 से विभाजित होगी।
5, 10, 15, 20, 25 के 10 पदों का योगफल क्या होगा। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक एक चीज़ को हम लिख कर जोड़ नहीं सकते, तो इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका है, ये हमको 5 का पहाड़ा मिला हुआ है। अगर इसके जगह कोई और दूसरा संख्या होता है, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, ये 4 का पहाड़ा है। 3, 6, 9, 12, 15 3 का पहाड़ा है। तो किसी भी संख्या का अगर पहाड़ा दिया गया है तो उसके लिए साधारण सा जवाब है कि उसको 55 से गुणा कर दो। उसको 55 से गुणा कर दो। 5 का पहाड़ा दिया हुआ है तो 5 को 55 से गुणा करो। 5 5 6 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 5 5 6 25, 25 2 27। तो इसका जवाब हमको मिल रहा है 275। इसी तरीक़ा से अगर इसके जगह पर 4 का पहाड़ा होता तो हम उसको 4 से गुणा करते। 4 5 6 20 का 0 हासिल आया 2, 4 5 6 20, 20 2 22। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, किसी भी संख्या के पहाड़ा को जोड़ना है तो उसको 55 से गुणा कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम किसी विशेष टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और अपने कमेंट्स, अपने राय दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।